हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल के स्टडी क्लास में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं न्यू रुक्मिणी पब्लिकेशन का बुक लेकर आई हूँ। यह बिहार एसएससी के लिए वॉल्यूम 3 बुक निकाला गया है। बिहार एसएससी के लिए ये बहुत ही बेस्ट बुक है और इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट 11 करवाने जा रही हूँ। इसके मैंने पहले प्रैक्टिस सेट 10 तक का वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसे अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड, बिना देर किए हम लोग प्रैक्टिस सेट आज स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, इसी तरह से बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन अपलोड किया जाए तो उसका नोटिस सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेट का पहला क्वेश्चन हो जाएगा मैथ से और इसका आंसर जो है हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा बी, केवल ए। उच्च मुद्रास्फीति का अर्थ है कम वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यदि अन्य कारक समान रहे तो। 7 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में काम करने वाली एनबीएफसी के लिए एक अलग श्रेणी का निर्माण किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मालेगांव समिति के आधार पे। आरबीआई ने माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के विनियमन के लिए मालेगांव समिति की नियुक्ति की थी। दीपक पारेख समिति का संबंध हो जाएगा बिजली बिल, रेल किराया और गैसों की दरों के लिए बनाया गया है। नरसिम्हन समिति का संबंध हो जाएगा बैंकिंग सुविधा से। पीके मोहंती समिति जो है यह बैंक के कॉरपोरेट संरचना की समीक्षा के लिए इसे गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बी.एन. राव को। बी.एन. राव को संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। एस.एन. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूप नियुक्त किया गया था। एस.एन. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था। फिर हो जाएगा भारतीय संविधान पूर्णतः सुलेखन किया हस्तलिखित है, इसे प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने किया है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थित बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 51 का ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। सभी सरकारी विभागों को पर्यावरण लेखा परीक्षण आरंभ करने का आदेश देने वाला हिमाचल प्रदेश भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य बन गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि का लक्ष्य कितनी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 स्तरों से 5.2% तक कम करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 6। क्योटो प्रोटोकॉल की प्रथम प्रतिबद्धता अवधि जो है 2008 में शुरू हुई थी एवं 2012 में समाप्त हो गई थी।
12 नंबर क्वेश्चन है, बकिंघम में आयोजित 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 61 पदक जीता है। बकिंघम में आयोजित 2022 राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने 61 पदक जीता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। 14 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। विज्ञान अकादमी की स्थापना 1930 ईस्वी में हुई थी और यह प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय वैज्ञानिक द्वारा किए गए शोध कार्यों को प्रकाशित करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। 1992 में भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची के में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 1992 में भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया। इसमें कुल 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हो जाएगा। इसमें पंचायत की शक्तियाँ, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क, पेयजल आदि जैसे विषय शामिल है। 16 नंबर क्वेश्चन है, आनुवांशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया था किसने? गुणसूत्र सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था यह पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सटन व बोबरी के द्वारा। 17 नंबर क्वेश्चन है, बाष्पोत्सर्जन की दर ऊंची होती है जब वायुमंडल शुष्क होती है तथा तापमान उच्च होता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, SN2+ के 1 मोल में अपचयित K2Cr2O7 के मोलों की संख्या होती है क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1/3। 19 नंबर क्वेश्चन है, कूलॉम के बल के कार्य करने हेतु परमाणु का न्यूनतम आकार होगा कितना? इसका आंसर बी हो जाएगा 10⁻⁻15 मीटर। 20 नंबर क्वेश्चन जो है यह हो जाएगा मैथ से और इसका आंसर है बी। 21 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग से है, खराब का अच्छा से संबंध है तो खाना बदोश का संबंध किससे हो जाएगा? तो इसका आंसर है ए, आवाज से। 22 नंबर क्वेश्चन भी रीजनिंग से है और इसका आंसर हो जाएगा सी। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 25 नंबर क्वेश्चन जो है यह इस टाइप से बनेगा और इसका आंसर हो जाएगा डी। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वरुण ग्रह और चंद्रमा यह कैसे संबंधित है? वरुण जो है यह हो जाएगा ग्रह और चंद्रमा जो है यह आप लोग जानते होंगे उपग्रह है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 28 नंबर क्वेश्चन है, नीचे 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और इनमें से एक असंगत है, उस असंगत संख्या युग्म का चयन कीजिए। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा ए,
29 नंबर क्वेश्चन है, वह विकल्प चुनें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। वाराणसी, वाराणसी में कौन सी गंगा बहती है? तो वाराणसी गंगा किनारे बसा हुआ है। मथुरा, मथुरा शहर जो है यह किसके किनारे बसा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यमुना के किनारे। 30 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा ए। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 36 नंबर क्वेश्चन है, पूर्णा और गिरना नदियां निम्न में से किस नदी प्रणाली की सहायक नदियां हैं? इसका आंसर ए हो जाएगा ताप्ती नदी का। ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में स्थित मुल्ताई से होता है। ताप्ती नदी जो है यह ज्वार नद मुख का निर्माण करता है और यह अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई अपेक्षाकृत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है? इसका आंसर डी हो जाएगा अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 की तीन में है, राज्य के द्वारा महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान, समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। अनुच्छेद 15 की प्रकृति है, यह नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं। इस मौलिक अधिकार में अनेक युक्ति प्रतिबंधों का भी प्रावधान है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता के अधिकार का वर्णन करता है। अनुच्छेद 17 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का वर्णन है इसमें। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है इसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे थे। बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना जो है यह 1862 ईस्वी में बॉम्बे और मद्रास हाईकोर्ट की अधिसूचना निकाला गया था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हो जाएगा 1916 में। पटना उच्च न्यायालय हो जाएगा 1916 में। फिर है दिल्ली उच्च न्यायालय। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हो जाएगा 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। सीली भवन शब्द इनमें से किस भौगोलिक घटक से संबंधित है? इसका संबंध हो जाएगा डी, चट्टानों से। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप इसमें हुआ है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को अनुच्छेद 19(1) च व अनुच्छेद 31 इस सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। कौन सी योजना गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों की कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्रों के साथ राज्य सड़कों के विकास के लिए प्रस्तावित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों की कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्रों के साथ राज्य सड़कों के विकास के लिए प्रस्तावित की गई है।
42 नंबर क्वेश्चन है, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है? तो इसका हो जाएगा डी, दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरण करती है। 43 नंबर क्वेश्चन है, तारामंडल उर्सा मेजर डैश के नाम से भी जाना जाता है। तारामंडल उर्सा मेजर जो है यह द ग्रेट बैरियर के नाम से भी जाना जाता है, द ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, कार्यस्थल में महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न को रोकने और उनकी सुरक्षा के लिए डैश POSH नीति की आवश्यकता को अनिवार्य करता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 नीति की आवश्यकता को अनिवार्य करता है। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संथाल नामक जनजाति समूह डैश ने बगावत की थी। संथाल नामक जनजाति समूह ने किस वर्ष बगावत की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1855 में। हूल संथाल विद्रोह जो है 1855 और 56 के मुख्य नेता सिद्धू बकानू थे। संथाल विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र दामन ए कोह संथाल परगना जो कि भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों का क्षेत्र था। संथाल विद्रोह भूमिकर अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार तथा जमींदार साहूकार आदि द्वारा किए जाने वाले अत्याचार के खिलाफ किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने एक बड़ी सैन्य कार्रवाई के बाद 1856 में भागलपुर की कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड के नेतृत्व में संथाल विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दबा दिया। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? तो कैलोरी जो है यह एसआई मात्रक नहीं है, कैलोरी ऊष्मा का सामान्य मात्रक है। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दो प्रतिरोध ए और बी समानांतर क्रम में संयोजित है, इसके बाद संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। ए और बी में प्रवाहित होने वाली धाराएं क्रमशः क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 0.3 ए और 0.15 ए हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत जनरेटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही होगा? जो देखना है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों सही है। विद्युत जनरेटर जो है यह प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद कुंडली की संगत भुजाओं में धारा की दिशा उलट जाती है। कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है। उनचास नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी लेंस को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी लेंस के साथ जोड़कर रखा गया। इन दोनों लेंसों के संयोजन की क्षमता क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा A-3D। 50 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अम्लों के विकल्पों में सबसे दुर्लभ अम्ल कौन सा है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो है यह सबसे दुर्लभ अम्ल है। 51 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग से है और इसका दर्पण प्रतिबिंब चयनित करना है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, बिजली का संबंध टेलीविजन से है, तो इसी अनुसार हो जाएगा पेट्रोल का संबंध कार से है। टेलीविजन जो है बिजली से चलता है और कार पेट्रोल से चलता है। 53 नंबर क्वेश्चन भी से संबंधित ही करना है, मुर्गी मुर्गा से संबंधित है, तो बत्तख जो है यह किससे संबंधित हो जाएगा? तो बत्तख नर बत्तख से संबंधित है। 54 नंबर क्वेश्चन जो है यह भी दर्पण प्रतिबिंब चयनित करने के लिए बोला जा रहा है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसे अंग्रेजी शब्दकोश की तरह ही व्यवस्थित करना है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी है। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, टीटोमीटर रंग से संबंधित है। टीटोमीटर जो है यह रंग से संबंधित है, तो अगला हो जाएगा प्रोटेक्टर कोण से संबंधित है। टीटोमीटर रंग से संबंधित है तो प्रोटेक्टर हो जाएगा कोण से संबंधित।
इसका आंसर डी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग से है और इसका आंसर हो जाएगा डी। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मुद्रा की पूर्ति के उपाय अर्थात M1, M2, M3 और M4 इस क्रम में क्या दर्शाती है? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा सी, तरलता का घटता क्रम। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने वर्ष 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता? इसका आंसर ए हो जाएगा MM कीरवानी ने। 68 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी 3 क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं के बनने के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के विराम का एक कारण नहीं था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा खाड़ी युद्ध। 69 नंबर क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्र में रहता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 31.16% शहरी क्षेत्र में रहता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी को रेगुन के नाम से भी जानते हैं। काली मिट्टी में कपास की खेती होती है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयोगी है। 71 नंबर क्वेश्चन है, मेघालय का नोंगक्रेम त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ये हो जाएगा खासी जनजाति के द्वारा। इस त्योहार का प्रदर्शन शरद ऋतु में किया जाता है। फसलों की अच्छी पैदावार और लोगों की प्रसिद्धि हेतु शक्तिशाली देवी को प्रसन्न करने के लिए यह लोक नृत्य किया जाता है। इसमें ड्रम और तंगमूरी जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, हिमनद प्रवाह द्वारा उत्कीर्ण की गई पहाड़ियों की एक अंडाकार की श्रृंखला का नाम बताइए। इसका आंसर ए हो जाएगा ड्रमलीज। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी हो जाएगा वैहिद। इसका आंसर बी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो हो जाएगा बैकुर चू हो जाएगा। बैकुर चू सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बैकुर चू के निकट एक हिमनद से होता है। इसे तिब्बत में सिंगो खवान अथवा शेख मुख कहते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में मनाया जाने वाला वह 7 दिवसीय महोत्सव कौन सा है जो असमिया नव वर्ष में के प्रारंभ का प्रतीक है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा बोहाग बिहू महोत्सव। 76 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का ब्राह्मतम कोश तथा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ब्राह्मतम कोश एल हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से शैवाल प्रोटीन से भरपूर होते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा पूरक आहार के रूप में इसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 और 3। 1 में है स्पिरुलिना और 3 में हो जाएगा कोलेरेला।
79 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भूख हार्मोन कहा जाता है जो भूख को उत्तेजित करता है, भोजन का सेवन बढ़ाता है और वसा के भंडारण में वृद्धि करता है? ये हो जाएगा घ्रेलिन। घ्रेलिन को भूख हार्मोन कहा जाता है जो भूख को उत्तेजित करता है, भोजन का सेवन बढ़ाता है और वसा के भंडारण में वृद्धि करता है। घ्रेलिन या हंगर हार्मोन एक पेंट्राइड हार्मोन है। 80 नंबर क्वेश्चन है, वह जीव जिसमें लैंगिक प्रजनन होते हैं में गुणसूत्रों की संख्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किस प्रकार अनुरक्षित बनी रहती है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, युग्मक निर्माण के दौरान गुणसूत्रों के आधा होने के द्वारा। 81 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग से है, इसका आंसर हो जाएगा बी। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन देखिएगा, मैंने बना के रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। कथन में है सभी कार स्कूटर है। पहले मैंने कार बनाया है और फिर बाद में स्कूटर, तो और इसे ग्रीन से राउंड कर दिया है। दूसरा बोला गया है कि सभी स्कूटर ट्रक हैं, तो सभी स्कूटर को ट्रक के अंदर कर दिया है। फिर बोला गया है कि कोई भी हेलीकॉप्टर ट्रक नहीं है, तो ट्रक से अलग मैंने हेलीकॉप्टर का ये गोल वाला बनाया है। अब निष्कर्ष में देखेंगे, कोई भी ट्रक स्कूटर नहीं है, नहीं तो ये तो गलत है। ट्रक भी स्कूटर है, तो ये गलत है। सभी कार ट्रक हैं, सभी कार ट्रक हैं, तो ये सही हो जाएगा। कुछ ट्रक स्कूटर हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। कोई भी कार हेलीकॉप्टर नहीं है, कोई भी कार हेलीकॉप्टर नहीं है, तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कार यहाँ हेलीकॉप्टर से संबंधित नहीं है, तो ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा, आगे देखते हैं। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। 2, 3 और 4 इसका पालन कर रहा है। 88 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 88 नंबर क्वेश्चन जो है यह इस टाइप से बनेगा। 22 में 5 प्लस करेंगे तो डी आ जाएगा। फिर ओ है, ओ में +6 करेंगे तो यू आ जाएगा। यू में +7 करेंगे तो बी आ जाएगा। जिस तरह से मैंने यहाँ बनाया है, तो उसी तरह से इसे भी हम लोग कर लेंगे। सी में +5 करेंगे, यू में +6 करेंगे, आर में +7 करेंगे। इसी तरह से हम बनाएंगे तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89। 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 96 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? इसका आंसर सी हो जाएगा 1972 में। वन्य जीव अभयारण्यों का गठन किसी एक प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख के लेह जनपद में स्थित हेमिस हाई है और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जिले साउथ बटन में स्थित है। अब भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। 97 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? तो यह पुरी में हो जाएगा। कलिंग राजा अनंत वर्मन चोंडगंग द्वारा पुरी का जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी ईस्वी सन में किया गया था। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से एक तीर्थ मंदिर है।
98 नंबर क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा निम्न में से कौन सी है? तो ये हो जाएगा तमिल। 99 नंबर क्वेश्चन है, डैश भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और इक्विफैक्स द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, माइक्रो फाइनेंस पल्स। 100 नंबर क्वेश्चन है, वन जीव के लिए निर्दिष्ट वह क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र और प्रकृति संसाधनों तक उनकी अबाध पहुंच होती है, वह क्या कहलाती है? तो हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा हेली नेशनल पार्क, जिसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। 101 नंबर क्वेश्चन है, खेलो इंडिया स्कूल गेम का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? खेलो इंडिया स्कूल गेम का पहला संस्करण जो है हो जाएगा 2018 में। 102 नंबर क्वेश्चन है, डैश को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। इसका आंसर भी हो जाएगा 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल के उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। 103 नंबर क्वेश्चन है, अश्व घोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की, डैश के दरबार में किसके दरबार में रहते थे? अश्व घोष जो थे ये बुद्ध चरित्र के रचनाकार है, और यह किसके दरबार में रहते थे? इसका आंसर सी हो जाएगा कनिष्क के दरबार में। 104 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? 10 मौलिक कर्तव्यों को 1976 में जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। 105 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 3 का नाम अक्सर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है, निम्न में से विषम व्यक्तित्व का चयन कीजिए। इसका आंसर डी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल के नाम से यह जाने जाते हैं। दादा भाई नौरोजी जो है यह नरमपंथी के नेता हो जाएंगे, और बाद बाकी सब गरमपंथी के थे। 106 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक गोलीय दर्पण को फोकस दूरी दुगनी हो जाए तो दर्पण की वक्र त्रिज्या पर सामान्य रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर डी हो जाएगा बढ़कर दोगुनी हो जाएगी। 107 नंबर है, किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसमें वृद्धि के साथ घटता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दूरी में। किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसमें वृद्धि, तो इसमें दूरी के साथ वृद्धि के साथ यह घटता है। 108 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मेडल के संकरण में एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी का एक बौने पौधे स्मॉल टीटी के साथ संकरण कराया गया, तो F2 पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर है ए, 3:1। 109 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न विकल्पों में से किससे जल के 6 अणु बनते हैं? जल के 6 अणु किसमें बनेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 12H2O में। 12H2O से जल के 6 अणु प्राप्त होते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति सामान्य रूप से बहुत क्रोधित, शर्मिंदा या चिंतित होता है तो ऐसे में कौन सा हार्मोन तनाव को समायोजित करने में शरीर की मदद करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, एड्रेनालिन। एड्रेनालिन जो है यह जब कोई व्यक्ति सामान्य रूप से बहुत क्रोधित, शर्मिंदा या चिंतित होता है तो एड्रेनालिन हार्मोन तनाव को संयोजित करने में शरीर की मदद करता है। 111 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग से है, इसका आंसर हो जाएगा डी। 112 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी।
113 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 114 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 115 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 116 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 117 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 118 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 119 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 120 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 121 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 122 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 123 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 124 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 125 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 126 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? इसका आंसर जो है हो जाएगा अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 4 जुलाई 1776 को हुई थी। एक 127 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रुपये की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे अधिक मूल्यवान है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कुवैती दिनार। भारतीय रुपये की तुलना में सबसे अधिक मूल्यवान मुद्रा कुवैती दिनार है। दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कुवैती दिनार को माना जाता है। यह कुवैत में चलने वाली करेंसी है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका समेत अन्य देशों से भी बहुत अधिक है। कुवैती दिनार की कीमत भारतीय रुपये में लगभग 268.3 रुपया हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे किस भाषा में लिखा गया है? किस भाषा में इसे लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अवधी भाषा में इसे लिखा गया है। 129 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के उबिनास ज्वालामुखी के कारण आपातकाल लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पेरू में। पेरू देश के उबिनास ज्वालामुखी के कारण आपातकाल लागू किया गया था। जुलाई 2023 ईस्वी में पेरू देश में उबिनास ज्वालामुखी के फटने से राख निकलने के कारण आपातकाल की घोषणा किया गया। 130 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में समुद्री सैलाब खेती को बढ़ावा देने पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर ए हो जाएगा कच्छ में। 131 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी बनी है कौन? पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी हो जाएंगी ईदा सीसा नोगरांग। नोगरांग मेघालय की पहली महिला आदिवासी डीजीपी हैं। 132 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में किस दिग्गज कंपनी ने भारत का पहला हेलीकॉप्टर FAL स्थापित करने के लिए टाटा समूह के साथ समझौता किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा, एयरबस ने। 133 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2024 में हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, अशोक कुमार को। 134 नंबर क्वेश्चन है, विश्व भर में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? सांकेतिक भाषा दिवस जो है यह 23 सितंबर को मनाया जाता है। 135 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये हो जाएगा भारत ने। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने जीता। 136 नंबर क्वेश्चन है, विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? इसका आंसर सी हो जाएगा, गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है, जो कि सही नहीं है। 137 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक डैश का निर्माण होता है। इसका हो जाएगा डी आंसर, mRNA प्रति।
138 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? तो ये हो जाएगा बी, जाइलम। जाइलम एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, जाइलम जटिल अस्थायी उत्तक है। 139 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वैसे अंग जिनके मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, क्या कहे जाते हैं? इसका आंसर सी हो जाएगा, समजात अंग। 140 नंबर क्वेश्चन है, एक समरूप श्रृंखला के सभी सदस्यों का एक ही समान फार्मूला द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है, निम्नलिखित में से गलत सूत्र चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 141 नंबर क्वेश्चन है, एक पंक्ति में राहुल आगे से 16वें स्थान पे है और रेखा पीछे से चौथे स्थान पे है और उनके बीच 4 व्यक्ति हैं, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो इसे बनाएंगे, राहुल हो जाएगा 16वें स्थान पे, पीछे से रेखा हो जाएगी चौथे स्थान पे और बीच में कितना व्यक्ति है? तो बीच में है 5। तो सभी को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा कितना? 25 व्यक्ति। इसका आंसर सी होगा। 142 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 143 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 144 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 145 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 146 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 147 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 148 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 149 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 150 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कथन है कुछ बल्ले पर्दे हैं। तो पहले मैंने बल्ला बनाया है और इसे कुछ यहाँ पे ले लिया है पर्दा में, फिर बोला गया है सभी पर्दे पीले हैं, तो सभी पर्दे को मैंने यहाँ पे पीला में ले लिया है। फिर बोला गया है सभी पीले कलमे हैं, तो सभी पीला को मैंने कलमों के अंदर कर दिया है। निष्कर्ष में देखेंगे सभी पीले पर्दे हैं, सभी पीले पर्दे नहीं हैं क्योंकि सभी पर्दे जो हैं वह पीले हैं। दूसरा हम देखेंगे कुछ कलमे पर्दे हैं, हाँ तो कलमे जो हैं कुछ जो हैं या पर्दे हैं, तो इसका आंसर केवल निष्कर्ष 2 ही अनुसरण करेगा। फ्रेंड, इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट 2 समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।